आजकल ये गिरफ्तारी की है, लेकिन नियम क्या कहता है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नियम के मुताबिक ईडी के सम्मन को 3 बार तो इग्नोर किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल 3 बार इग्नोर भी कर चुके हैं। अब ईडी गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। वारंट के बाद अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास भी कई ऑप्शन हैं। समन को वो कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, आरोपों की जानकारी मांग सकते हैं और अग्रिम जमानत ले सकते हैं। ये ऑप्शन अरविंद केजरीवाल के पास भी है। ईडी ने केजरीवाल को समन पर समन भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ना 2 नवंबर को पेश हुए, ना 21 दिसंबर को ईडी ऑफिस पहुंचे और ना ही 3 जनवरी यानी कल का दिन था वो ईडी के सामने आए। पहला समन आया तो विधानसभा चुनाव प्रचार के नाम पर पेश नहीं हुए। दूसरा समन आया तो विपक्षना का हवाला दे दिया। तीसरा समन आया तो राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के नाम पर वो पेश नहीं हुए। लेकिन इन टोटालिटी कुमार सोनू हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल तो इस समन को ही गैर कानूनी कहते हैं, चाहे बहाना कोई भी हो। देखिए मीनाक्षी, इसमें कोई भी शख्स जो है ऐसा नहीं कह सकता। दरअसल किसी भी जांच एजेंसी या किसी भी स्टेट पुलिस का जो आईओ होता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, उसके पास ये राइट होता है कि अगर उसके 3 सम्मन को अगर वो जिसको भी वो समन दे रहा है, अगर समन करने वाले को वो बुला रहा है और वो नहीं जाता, 3 बार नहीं जाता है, वॉयलेट करता है, तो उसके पास ये राइट है कि वो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला, उसके घर जाकर उसे लगता है पूछताछ करनी है तो वो पूछताछ कर सकता है। दूसरा, उसे वो अरेस्ट करके लाके अपने पास लाके उसके बाद कोर्ट में पेश करके उसे जो है ऑफिशियली अरेस्ट कर सकता है। तीसरा, कि गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। हालांकि ऑप्शन जो है अरविंद केजरीवाल के पास भी है कि वो अगर गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी होता है तो वो कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं या अग्रिम जमानत के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक 3 समन को वॉयलेट कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर जो विपक्षी पार्टी है, जो उनके खिलाफ जो विपक्ष है बीजेपी, वो लगातार ये कह रहा है, दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता तमाम ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई घोटाले में शामिल नहीं है, तो वो आखिर क्यों नहीं जा रहे, ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ईडी अपने सवालों की फेहरिस्त जो है वो अरविंद केजरीवाल को भेज दे और वो उनके जवाब दे देंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता दिखा, कभी भी इतिहास में भी नहीं कि कोई भी जांच एजेंसी हो या कोई भी स्टेट पुलिस हो, वो किसी शख्स से कोई सवालात करने हैं तो वो उसको सवालों की लिस्ट भेजे और वो उसके बाद वो जवाब दे। तो हमेशा जो है वो जांच अधिकारी के सामने या जांच टीम के सामने बैठकर जो है सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ईडी की जो जांच टीम है, जो पूरे मामले की जांच में जुटी है, उन्होंने नोटिस किया, समन किया। लेकिन अभी तक जो है स्टैंड ये है, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो व्यस्त हैं। 26 जनवरी की परेड होनी है, उसको लेकर ऐसे तो कुछ ना कुछ देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके ऊपर जिम्मेदारी तो रहेगी ही, और इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच में उन्हें ईडी के सम्मन पर भी जवाब देना होगा। ऐसी नैतिकता कहती है, लेकिन अब देखते हैं कि नैतिकता का पालन वो कितना करते हैं। श्रुतिका, आम आदमी पार्टी इस बीच रणनीति क्या तैयार कर रही है? देखिए मीनाक्षी, रणनीति तो तैयार हो रही है और ये रणनीति का ही हिस्सा है कि इस तरीके का क्लेम भी सामने आया है। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से हमने पूछा कि आपने जो ये क्लेम किया उसकी जानकारी कहां से आपको मिली या कैसे आपको पता चला कि सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से गिरफ्तार होने वाले हैं, तो ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की तरफ से ही ईडी के समन आते हैं, बीजेपी दफ्तर में ही ईडी के समन तैयार होते हैं। ये वो जानकारी सामने देते नजर आए। उनका ये भी कहना था, जब उनसे कहा गया कि ईडी के सोर्सेस तो इस पूरी जानकारी को ही खारिज कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान भी जब हमने कहा था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं तो ईडी की तरफ से खारिज कर दिया गया था, और ऐसा ही संजय सिंह के मामले में भी होता हुआ नजर आया था। इसीलिए ये मानकर चल रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए यहाँ पर वो क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि आम आदमी दफ्तर के बाहर में यहाँ सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले जब आशंका जताई जा रही थी उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जरूर यहाँ पुख्ता कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा ली जाए, सीएम का आवास है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई होनी होगी, गिरफ्तारी होनी होगी तो वो भी होकर रहेगी।